हमारा एक मानस ऐसा काम करता होता है कि कोई व्यक्ति हमारे जीवन में से चले जाते हैं, बाद में उसकी महिमा आती है हम लोगों को कि बहुत अच्छे थे, बहुत ऐसा था वैसा था। वो बाद में आती है महिमा, प्रकट होते हैं तब इतनी महिमा रहती नहीं है। और फायदा प्रकट की महिमा से ही होता है। जब जीवित होते हैं और उनकी महिमा होती है तब आप सेवा करेंगे तो उनके आशीर्वाद मिल जाएंगे। कल मुझे बहुत दिल को छू जाने वाली बात लगी कि जिस दिन पति की मृत्यु होने वाली थी, सावित्री के पति की, उसी दिन सुबह में उठकर सभी सास ससुर को, बुजुर्ग लोगों को, वन में रहने वाले सभी ऋषियों को प्रणाम करके आशीर्वाद लिया। ये किसको सूझता है? जो ऐसे धार्मिक लोग होते हैं उनको, है ना, आशीर्वाद लेने का। और आशीर्वाद, सेवा की थी, सबकी सेवा करती थी, सद्गुण थे सावित्री में, सद्वर्तन था, सदाचार था जीवन में, तो आशीर्वाद देने का अपने आप मन होता है। मैं देखता हूँ महाभारत में कि दादा भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य सब युद्ध तो कौरव के पक्ष में करने वाले हैं, किंतु दुर्योधन को कभी भी यह विचार नहीं आया कि मैं युद्ध से पहले दादा भीष्म के पास जाकर आशीर्वाद लूं। वह विचार युधिष्ठिर को आया कि मैं दादा के पास जाकर आशीर्वाद लूं, और दादा ने आशीर्वाद दिया भी। तो कहने का मतलब, प्रकट की सेवा जब आप करेंगे तो उनकी प्रसन्नता होगी। प्रसन्नता है वही आशीर्वाद है, और वो जो आशीर्वाद होता है वो आपका बहुत कुछ अच्छा कार्य करता है। इसीलिए जब पति प्रकट है, जीवित है, माता पिता जीवित है, सास ससुर जीवित है, तब उनकी सेवा करके, उनकी देखभाल करके, उनके पास थोड़ी देर बैठना, भाव प्रेम देना, आदर से रखना, और कभी यात्रा करवाना इत्यादि करके उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेना। चले जाने के बाद बहुत कुछ करेंगे तो भी इतनी प्रसन्नता नहीं मिलेगी। इसीलिए किसी ने कहा है कि जब था मैं जिंदा तो किसी ने पास बिठाया नहीं, जब था मैं जिंदा तो किसी ने पास बिठाया नहीं, अब मेरे चारों ओर सब बैठे जा रहे हैं। आदमी मर जाता है तो फिर शव पड़ा होता है घर में, चारों ओर लोग आकर बैठते हैं, रोते हैं, सब करते हैं। तो अभी ये मरा हुआ आदमी बोल रहा है, ऐसे तो बोलता नहीं, किंतु हमको सिखाने के लिए बोल रहा है कि भाई अब आप लोग पीछे वाले थोड़ा संभल जाना, है ना। जब था मैं जिंदा तो किसी ने पास बिठाया नहीं, अब मेरे चारों ओर सब बैठे जा रहे हैं। जब था मैं जिंदा तो किसी ने हाल पूछा नहीं, जब था मैं जिंदा तो किसी ने हाल पूछा नहीं, अब सब आंसू बहाए जा रहे हैं, है ना। ये बात है, जब जिंदा होते हैं लोग तब उनका हाल पूछना, बाद में तो फिर क्या करना। जिंदा होते हैं तब कोई हाल पूछते नहीं। और कहते हैं कि जब था मैं जिंदा तो किसी ने साथ दिया नहीं, जब था मैं जिंदा तो किसी ने साथ दिया नहीं, अब फूलों से सजाकर कंधों पर उठाए जा रहे हैं, अब फूलों से सजाकर कंधों पर उठाए जा रहे हैं। अब तो मर गया हूं, अब कंधों पर उठाए जा रहे, जब जिंदा था तब थोड़ा सा भी सहारा किसी ने दिया नहीं। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है समाज की। और कहते हैं कि जब था मैं जिंदा तब खाना खिलाया नहीं, जब था मैं जिंदा तब खाना खिलाया नहीं, अब मेरे मुंह में देसी घी डाले जा रहा है। ये चिता पर जब शव लेटा हुआ होता है और उसी समय क्या करते हैं लोग, देसी घी डालते हैं मुंह में। अग्नि संस्कार की प्रक्रिया सब होती है तो देसी घी उसमें डालते हैं। तो ये अभी बोल रहे हैं कि जब था मैं जिंदा तब खाना खिलाया नहीं, अब मेरे मुंह में देसी घी डाले जा रहे हैं। सबको पता है,
सबको पता है कि अब घी इसके काम का नहीं। जिंदा था तब रोटी नहीं खिलाई किसी ने, अब मुंह में घी डाला जा रहा है। तो कहते हैं कि सबको पता है कि अब घी इसके काम का नहीं, फिर भी बेचारे दुनियादारी निभाए जा रहे हैं, दुनियादारी निभाए जा रहे हैं। रीति रिवाज जो होता है वो निभाए जा रहे हैं। पता है इनको कि अब घी कोई काम का नहीं। तो सब जिंदा होते हैं तब उनकी सेवा करना, सभी जगह पर, माता पिता हो, सास ससुर हो, पति हो, पत्नी हो। आजकल हम क्या करते हैं कि जब साथ में रहते हैं तो इतना स्नेह नहीं रहता है, भाव नहीं रहता है। साथ में रहकर जो स्नेह रहता है वही सच्चा स्नेह है। दूर से तो सब कुछ अच्छा ही लगता है, साथ में रहने पर भी जो भाव प्रेम बना रहता है वही सबसे बड़ी बात होती है। तो क्या होता है कि जब साथ में रहने लगते हैं तो भाव प्रेम धीरे धीरे घटता जाता है। तो फिर सेवा नहीं होती है, एक दूसरे के प्रति नफरत हो जाती है, घृणा होने लगती है, तो कोई किसी की देखभाल नहीं करते हैं। साथ में रहेंगे तो थोड़ा कुछ एक दूसरे का जो स्वभाव होता है, सेटिंग नहीं होता है, ये होता है सब, किंतु वो सब लेट गो करके भी सास ससुर या पति पत्नी सबकी देखभाल रखना, भाव प्रेम रखना, तो ही उनकी प्रसन्नता प्राप्त होगी। ये सावित्री को आप देखेंगे तो उनको पता था कि मेरे सास ससुर जंगल में रहते हैं और मेरे सास ससुर के पास कोई राज्य नहीं है, संपत्ति नहीं है, और नारद जी ने बता दिया था कि तुम्हारे पति की मृत्यु 1 वर्ष में होने वाली है। फिर भी सावित्री ने शादी की है, देखिए आप, है ना। अपना सुख का कोई उसको इच्छा ही अपने सुख की नहीं थी। और एक बात दूसरी ये सीखने की है सावित्री के जीवन में से, जिसके जीवन में धर्म होता है, सदाचार होता है, सद्गुण होता है, उन पर ही भगवान की या कोई संत की कृपा होती है और उस कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है। जो पुरुष प्रयत्न से प्राप्त नहीं होता है वो कृपा से प्राप्त होता है। कल आपने कथा सुनी सब, तो आप देखेंगे कि सब कुछ गया हुआ वापस आ गया, है ना। ससुर की आंख दृष्टि वापस आ गई, राज्य वापस आ गया, पति का प्राण वापस आ गया, बहुत कुछ मिल गया। कब? यमराज की कृपा हुई तब। यमराजा की कृपा क्यों हुई? उनका सदाचार, सद्वर्तन, सद्गुण। भगवान और संत की कृपा तब होती है जब हमारे जीवन में सदाचार होता है और सद्गुण होता है। 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सद्वर्तन और सद्गुण। ये 2 चीज रहेगी तो कृपा होगी। वो नहीं रहेगी तो फिर आप कितना भी आशीर्वाद मांगो तो आशीर्वाद मिलता नहीं है। आशीर्वाद कोई बैंगन आलू चीज़ नहीं है कि कहीं मंडी में से भी, सब्जी मंडी में से भी मिल जाएगा, है ना। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कहीं मंडी में से भी आपको मिल जाएगा। जब सद्वर्तन होगा, सदाचार होगा, तब ही आशीर्वाद मिलता है। भगवान कहीं भी हो वो प्रसन्न हो ही जाते हैं और उनका कार्य करते ही करते हैं।